Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनय कोचिंग पलसाना के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं रोहितास यादव। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आमेर के कछवाहा वंश के बारे में। दोस्तों, हमने राजपूत काल की उत्पत्ति के बारे में यानी राजपूत काल पढ़ा और उसमें राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर बात की और राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की चर्चा करते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण राजवंश आमेर के कछवाहा वंश की बात करेंगे। आमेर का कछवाहा वंश। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो कछवाहा वंश था यह 12वीं शताब्दी से शुरू होता है। कछवाहा वंश की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी से होती है। इसके संस्थापक थे दुल्हेराय। संस्थापक दुल्हेराय या तेजकरण। दोस्तों, दुल्हेराय या तेजकरण के द्वारा 1137 ईस्वी में कछवाहा वंश की स्थापना की गई थी। ये जो दुल्हेराय या तेजकरण है ये ग्वालियर शासक सोढ़ा सिंह के पुत्र थे। ग्वालियर या नरवर यहां के शासक थे सोढ़ा सिंह और सोढ़ा सिंह के पुत्र थे दुल्हेराय या तेजकरण। दोस्तों, यहां पर ध्यान रखोगे कि जो सोढ़ा सिंह हैं ये नरवर के राजा नल के पुत्र थे और नल भगवान राम के वंशजों में से माने जाते हैं। इनके पुत्र थे। ढोला मारू कथा ये नरवर यहीं के शासकों से संबंधित है। तो सोढ़ा सिंह के पुत्र थे और सोढ़ा सिंह के पुत्र दुल्हेराय ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई दौसा को। राजधानी दौसा। यहाँ हम राजधानी की कछवाहा वंश की राजधानियों की बात करें तो दौसा, दूसरी इनकी जो राजधानी आती है वो आती है दोस्तों जमुआ रामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी राजधानी आती है दोस्तों जयपुर। यानी जो कछवाहा वंश है आमेर का, इस कछवाहा वंश की कितनी राजधानियां हैं? 4 राजधानियां। पहली दौसा, दूसरी जमुआ रामगढ़, आमेर और जयपुर। ये जो दौसा और जमुआ रामगढ़ है ये राजधानी बनाई दुल्हेराय ने। दुल्हेराय आमेर बनाई काकिल देव ने और जयपुर सवाई जय सिंह ने। जयपुर राजधानी ये सवाई जय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। अब बात करते हैं कि जो आमेर का कछवाहा वंश है, जो सबसे पहले जैसे दौसा में इसकी स्थापना की जाती है कि दौसा के शासक रालपसी ने अपनी पुत्री मरवण का विवाह दुल्हेराय से किया था और उसके बाद दुल्हेराय ने दौसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। तो कछवाहों की प्रारंभिक राजधानी बनती है दौसा। उसके बाद दुल्हेराय ने जमुआ रामगढ़ यानी माची स्थान पर जीत हासिल किया। माची विजय के उपलक्ष्य में जमुआ रामगढ़ बसाया और इसका नाम जो जमुआ रामगढ़ नाम पड़ता है, जमुआ रामगढ़, ये भी माना जाता है, ये यूँ माना जाता है कि भगवान राम के वंशज हैं, इसलिए इसका नाम जमुआ रामगढ़ पड़ा था। यहाँ कछवाहा वंश की उत्पत्ति को लेकर सबसे पहले इनकी उत्पत्ति मानी जाती है भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज। ये अपने आप को कुश के वंशज मानते हैं, भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज। इनके अलावा
दूसरा इनका जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, उत्पत्ति का, कि 1612 के आमेर शिलालेख में, 1612 के आमेर शिलालेख में इनको रघुवंश तिलक कहा गया है। कछवाहों को रघुवंश तिलक के नाम से जाना गया है और एक मानद की राजा कुर्म के वंशज, राजा कुर्म के वंशज, ये माना है सूर्यमल मिश्रण ने। तो उत्पत्ति को लेकर 3 मत हैं। एक तो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज माने गए हैं, जबकि 1612 के आमेर शिलालेख में इनके लिए या आमेर के कछवा शासकों के लिए रघुवंश तिलक शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा, सूर्यमल मिश्र ने इनको राजा कुर्म के वंशज माना है। तो ये है इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत या उत्पत्ति को लेकर मत प्रचलित हैं। फिर इनका राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में सूर्य अंकित है, मध्य में सूर्य अंकित है। इनके ध्वज में प्रारंभ में इनका ध्वज श्वेत या सफ़ेद रंग का था, लेकिन जब मान सिंह काबुल या अफगानिस्तान अभियान की ओर जाते हैं तो वहाँ से लौटने के बाद इन्होंने अपने ध्वज में 5 रंग शामिल कर लिए, लाल, नीला, पीला, हरा और सफ़ेद, ये 5 रंग शामिल करते हैं। इस प्रकार आमेर के राष्ट्रीय ध्वज में 5 रंगों से मिलकर बना है। इस ध्वज में यतो धर्म स्तुतो जय लिखा हुआ है। स्तुतो हो जय, या ये कह सकते हैं इनका राष्ट्रीय वाक्य। इसका मतलब जहां पर धर्म होता है वहां हमेशा सत्य की जीत होती है। ये इनका राष्ट्रीय ध्वज है। इनके अलावा इनकी मुद्रा, यहाँ झाड़साई सिक्के प्रचलन में थे। आमेर शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के समय जो 6 टहनियों वाला एक कचनार की झाड़ी का वृक्ष है इनकी मुद्राओं पर, जो इनके झाड़साई सिक्के कहलाते हैं। इनके सिक्कों को झाड़साई सिक्के कहा गया है। इनके अलावा आमेर शासकों के बारे में हम देखें तो जो आमेर को प्राचीन समय में ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था, यानी प्राचीन में इसका नाम था ढूंढाड़। ढूंढाड़ दौसा और उसके आसपास के क्षेत्र में ढूंढ नाम की नदी बहती थी और उस नदी के आसपास जो क्षेत्र फैला हुआ था उसे ढूंढाड़ कहते थे। जबकि अगर जनपद काल में पूछ लिया जाए कि जनपद काल में आमेर किस जनपद के अधीन था, तो दोस्तों ध्यान रखोगे मत्स्य जनपद के अधीन। मत्स्य जनपद काल में आमेर मत्स्य जनपद के अधीन था और इसकी राजधानी थी विराटनगर। एक बार फिर से देखोगे आमेर का कछवा वंश स्थापना होती है दोस्तों 12वीं शताब्दी में। संस्थापक थे इसके दुल्हे राय या तेजकरण, जिन्होंने 1137 ईस्वी में सबसे पहले कछवा वंश की नींव डाली और दौसा को अपनी राजधानी बनाई। दुल्हे राय ग्वालियर के शासक सोडा सिंह के पुत्र थे। ग्वालियर के शासक या नरवर या ग्वालियर के राजा नल की 21वीं पीढ़ी के 33वें शासक थे तेजकरण या दुल्हे राय, और 33वें शासक थे सोडा सिंह। सोडा सिंह के पुत्र दुल्हे राय के द्वारा आमेर के कछवा वंश की स्थापना की जाती है। इनकी राजधानी है, 4 राजधानी ध्यान रखोगे। प्रारंभिक थी दौसा, दूसरी जमुआ रामगढ़। दौसा और जमुआ रामगढ़ दुल्हे राय के द्वारा स्थापित की गई थी, आमेर काकिल देव के द्वारा और जयपुर सवाई जयसिंह के द्वारा। तो इनकी 4 राजधानी। फिर बात करते हैं कछवा वंश की उत्पत्ति को लेकर, तो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज माने गए हैं। इनके अलावा 1612 का जो आमेर शिलालेख है उसमें कछवा वंश के राजाओं को रघुवंश तिलक कहा गया है और सूर्यमल मिश्रण ने इनको राजा कुर्म के वंशज माना है।
फिर इनके राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इनके मध्य में सूर्य अंकित है, ध्वज के मध्य में सूर्य अंकित। पहले ये सफ़ेद रंग का था, बाद में इसमें 4 रंग और जोड़ दिए गए राजा मान सिंह के द्वारा। इनके राष्ट्रीय ध्वज में जो वाक्य लिखा है वो है ये तो धर्म स्तुतो जय, और इसका मतलब है कि जहाँ धर्म होता है वहीं सत्य की जीत होती है। प्राचीन समय में आमेर और उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहते थे, जबकि जनपद काल में जो आमेर का आसपास का क्षेत्र था वो मत्स्य जनपद के अधीन आता था, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। तो ये तो था इनकी उत्पत्ति को लेकर या इनका जो परिचय था, आमेर के कछवा वंश का परिचय। अब बात करते हैं प्रत्येक शासक के बारे में बात करते हैं। यहाँ दोस्तों ध्यान रखोगे कि जमुआ रामगढ़, फिर एक हम इनकी कुल देवी की चर्चा करते हैं कि आमेर के कछवाहा वंश की कुल देवी। एक तो बात करेंगे हम कुल देवी की और एक बात करेंगे इष्ट देवी की या आराध्य देवी की। तो कुल देवी अगर पूछ ली जाए तो आमेर के कछवा वंश की कुल देवी है जमुआई माता, जिनका मंदिर है जमुआ रामगढ़ में। जमुआई माता इनका मंदिर है जमुआ रामगढ़, जयपुर में इनका मंदिर बना है। जबकि अगर इनकी इष्ट देवी पूछी जाए तो शिला माता ध्यान रखोगे, और शिला माता का मंदिर है वो आमेर दुर्ग में बना हुआ। एक तो बात की अपनी जमुआई माता की, और एक बात की अपने शिला माता की। जमुआई माता इनका मंदिर है जमुआ रामगढ़ में। इनके मंदिर का निर्माण मंदिर निर्माता दुल्हेराय। जमुआई माता कछवाहों की कुल देवी। यानी कि दुल्हेराय ने मात्सी विजय के उपलक्ष्य में जमुआ रामगढ़ बसाया, और भगवान राम का वंशज होने के नाते इन्होंने जमुआ रामगढ़ शहर बसाया। और जमुआ रामगढ़ में जो मंदिर मनोई माता का, उसे जमुआई माता के नाम से जाना गया। जमुआई माता का राजस्थान में एक मंदिर और है, गुढ़ा भोड़ की झुंझुनू, यहाँ पर भी जमुआई माता का मंदिर बना है। और जो झुंझुनू में इनका मंदिर बना है वो गढ़वालों की कुल देवी है, गढ़वाल। इनके अलावा शिला माता कछवाहों की इष्ट देवी, इनका मंदिर आमेर में है, आमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग के जलेब चौक में। और इनके मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। कि राजा मान सिंह बंगाल अभियान पर जाते हैं, मुगलों की सेवा में रहते हुए बंगाल अभियान पर गए थे, और बंगाल अभियान से लौट कर आते समय या बंगाल में जसोर के राजा थे केदार को पराजित करके शिला माता की मूर्ति लेकर आए। ये मूर्ति एक बड़ी चट्टान या शिला पर उकेरी हुई थी, इसलिए इनका नाम पड़ा शिला माता, जो आमेर के कछवाहों की इष्ट देवी है। और आमेर दुर्ग में इस मूर्ति को स्थापित करवा दिया। इस मंदिर में, शिला माता के मंदिर में शराब और पानी का चरणामृत दिया जाता है। शराब और पानी का चरणामृत दिया जाता है। तो हमने बात की आमेर के पहले शासक दुल्हेराय की। दुल्हेराय ये संस्थापक थे। इनका विवाह दौसा के शासक की पुत्री से होता है, और इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी दौसा को बनाई। राजधानी दौसा और जमुआ रामगढ़। इसके बाद इन्होंने झोटवाड़ा,
गैटोर, गीता मीणा से गैटोर और झोटा मीणा से झोटवाड़ा छीनकर इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। अब इनकी मृत्यु के बाद, दुल्हेराय की मृत्यु के बाद, इनका पुत्र काकिल देव उत्तराधिकारी बनता है। काकिल देव अगला शासक बनता है और काकिल देव ने अपनी राजधानी बनाई आमेर को। एक भुट्टो मीणा था, भुट्टो मीणा से आमेर छीनकर इन्होंने आमेर को अपनी राजधानी, पहले आमेर पर मीणाओं का अधिकार था, तो मीणाओं से आमेर छीना और आमेर को अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों एक बात ध्यान रखोगे कि जो रामगढ़ है, जमुआ रामगढ़, इस रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। ढूंढाड़ का पुष्कर वो इसलिए कहते हैं, गुलाब उत्पादन के लिए, गुलाब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, इसलिए गुलाब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध होने के कारण इसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। तो काकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाई। आमेर को आम्बेर, अम्बरीशपुर, अंबिकापुर, इन सभी नामों से जाना जाता है आमेर को। इनके बाद आता है रामदेव या राजदेव, और इन्होंने आमेर जो दुर्ग है उसमें कदमी महलों का निर्माण करवाया, और इन्हीं कदमी महलों में आमेर शासकों का राज तिलक होता था। आमेर शासकों का राज तिलक, कदमी महल, आमेर शासकों का राज तिलक के महल था कदमी महल। कदमी महल का निर्माण रामदेव या राजदेव के द्वारा करवाया जाता है। अब बात करते हैं हम पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में। दोस्तों पृथ्वीराज कछवाहा ने 1503 से 1527 तक शासन किया था। पृथ्वीराज कछवाहा, एक तो ध्यान रखोगे कि पृथ्वीराज कछवाहा ने खानवा युद्ध 1527 में हुआ था, खानवा का युद्ध, और इस खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया था। मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा। सांगा और बाबर के बीच हुआ था, और इसमें समस्त राजपूताने के शासकों ने सांगा का साथ दिया था। तो इस युद्ध में सांगा का साथ देने के लिए पृथ्वीराज कछवाहा गया था। पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने 12 पुत्रों में आमेर को 12 भागों में विभाजित किया। इसलिए आमेर को 12 कोटड़ी भी कहा जाता है। 12 कोटड़ी, आमेर को 12 कोटड़ी इसलिए कहते हैं कि पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने 12 पुत्रों में आमेर को बराबर विभाजित कर दिया, इसलिए आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा बीकानेर का शासक था लूणकरण। लूणकरण की पुत्री का नाम था बालाबाई, और इस बालाबाई का विवाह पृथ्वीराज कछवाहा से हुआ था। यह बीकानेर शासक था, बीकानेर शासक। बीकानेर शासक लूणकरण की पुत्री बालाबाई से पृथ्वीराज कछवाहा का विवाह होता है, और इस बालाबाई की साड़ वो आमेर दुर्ग में बनी हुई है। बालाबाई की साड़ आमेर दुर्ग, वो आमेर में स्थित है बालाबाई की साड़।
ये जो बालाबाई थी, बालाबाई ने आमेर में देखो जो गलता जी हैं, यहाँ पर पहले एक कापालिक गुरु हुआ करते थे, कापालिक गुरु चतुरनाथ। गलता जी में कापालिक संप्रदाय के गुरु, शैव संप्रदाय या शैव धर्म की एक शाखा थी कापालिक, तो कापालिक गुरु चतुरनाथ रहा करते थे। और इन चतुरनाथ को कृष्णदास पयहारी ने, कृष्णदास पयहारी ने शास्त्रार्थ युद्ध में पराजित किया, शास्त्रार्थ युद्ध में हराया। चतुरनाथ और कृष्णदास पयहारी के मध्य शास्त्रार्थ युद्ध होता है और उस युद्ध में कृष्णदास पयहारी जी ने चतुरनाथ को पराजित कर दिया और चतुरनाथ जी गलता जी छोड़कर चले गए। और कृष्णदास पयहारी ने गलता जी में रामानुज संप्रदाय की स्थापना की, रामानुज संप्रदाय की स्थापना की। तो राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की जो प्रधान पीठ, रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ वो है दोस्तों गलता जी में। गलता जी को उत्तर तोताद्री, मंकी वैली, काशी, इन सभी नामों से जाना जाता है। काशी के उपनाम से भी जाना जाता है, राजस्थान का काशी है, जबकि छोटी काशी बूंदी को कहा जाता है। इन सभी नामों से गलता जी को जाना जाता है। मंकी वैली, उत्तर तोताद्री कि उत्तरी भारत में रामानुज संप्रदाय की पीठ होने के कारण इसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है, तोत्रादी इस नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कृष्णदास पयहारी जी थे, ये केवल पेय पदार्थों का सेवन करते थे, इसलिए पयहारी नाम पड़ा। और इनके शिष्य अग्रदास जी के द्वारा रेवासा में इस संप्रदाय की पीठ की स्थापना की गई थी। कृष्णदास जी पयहारी बालाबाई के गुरु थे। बालाबाई ने पहले ही इनको गुरु बना लिया था। बालाबाई जो लूणकरण की पुत्री थी और इनकी साड़ आमेर दुर्ग में बनी है, जो कि इनका सत्संग स्थल था। बालाबाई के सत्संग स्थल वो बालाबाई की साड़ आमेर दुर्ग में है। इन्हीं बालाबाई के कहने पर पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने पुत्र पूर्णमल कछवाहा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। पूर्णमल कछवाहा ये इनका उत्तराधिकारी बनता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम यहीं तक बात करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।